नमस्कार। जय हिंद, रॉकिंग ग्रेनाटस। मैं अमित प्रजापति टावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। साथियों, 7:03 हो चुके हैं और 67 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समय हो चला है मीटिंग को शुरुआत करने का। और अभी आज कल शाम को ही आप सभी लोगों को मैसेज मिल गया होगा और ये मैसेज आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अपने टीम मेंबर में सर्कुलेट कर दिया होगा। तो साथियों, अभी हमारे 4 मिनट का समय है, 3 से 4 मिनट। इन 3 से 4 मिनट में आप जितने भी साथी जो भी अपने लीडर को लाना चाहते हैं या जिनके टीममेट अभी सो करके नहीं जगे हुए हैं तो उनको जगा लीजिए, उनको बुला लीजिए, क्योंकि अभी हम 3 से 4 मिनट आप लोगों से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। साथियों, आज का सेशन बहुत जरूरी है। जैसा कि कल शाम को मैंने बताया था, कल शाम को 8 बजे, कि रोजाना हम प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज तो लेते ही हैं। प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में हमें रोजाना सुनने को मिलता है, रोजाना समझने को मिलता है। हर एक लीडर के द्वारा, बड़े से बड़े दिग्गजों के द्वारा हमें प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी दी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनके अलावा भी कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आज उसकी ही आपको जानकारी मिलने वाली है। एडवेंचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एडवेंचर ऑफ मल्टी लेवल नेटवर्क, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये इन सारी चीजें की, यानी इनका जो भी एडवेंचर्स है वो आपको आज सुनने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे। आज आपको पता चलेगा ताकत क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग की। आज आपको पता चल जाएगा कि क्या पावर है इस सिस्टम की जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और ये पावर का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें हमारे सिस्टम की पावर, सिस्टम की ताकत पता नहीं होगी, जब तक हमें हमारे सिस्टम की पूरी जानकारी जानकारी तो चलो रोजाना मिल गई, लेकिन उससे भी एक बड़ी चीज होती है उसकी पावर। आखिर जिसके साथ हम हैं उसके साथ हम सुरक्षित हैं या नहीं, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप 110% सेटिस्फेक्शन के साथ अपना मन, अपना तन, अपना धन से काम नहीं कर पाएंगे। तो आज वही जानकारी आप सभी लोगों के बीच में लेकर के हमारे सबके बीच में आ रहे हैं मिस्टर राहुल सुपरस्टार सर। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक बार स्क्रीन पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो मैंने पोस्टर शेयर किया है और आप लोगों को वहां पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन है हमारे राहुल सुपरस्टार जी। तो वहां पे आपको देखने को मिल गए होंगे। साथियों, आवाज इनकी इतनी बुलंद है जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं आवाज के जादूगर हैं। और आवाज के जादूगर हैं, इसी वजह से इन्हें बड़े बड़े मंच को संभालने का मौका दिया जाता है। और आज ऐसे शख्सियत को हम और आप सभी लोग सुनेंगे। तो वो लम्हा शुरू होने से पहले आप अपने सभी साथियों को एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, कॉल कर लीजिए, मैसेजेस कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि ठीक 7:10 से हम अपना प्रेजेंटेशन, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। साथियों, जानकारी हमें रोज मिलेगी, रोजाना हमें प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, रोजाना शाम को हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और रोजाना सुबह हमें नोवा स्टीन, एला स्टीन, रेनाटस नोवा, इन सब की जानकारी मिलती है। लेकिन इनसे बढ़ के भी एक चीज है, वो है पैसा। मैं आप सभी को बता दूं, आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है पैसा। मेरे जितने भी नए साथी हैं उनको लग रहा होगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं सर, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आज की पूरी मीटिंग सुन लीजिएगा। और आज की पूरी मीटिंग सुनने के बाद जिसने आपको ज्वाइन कराया है, आप उनसे एक बार कंसल्ट करिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं बता दूं कि आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के समय में दो बहुत बड़े चैलेंज हैं, नंबर 1 बीमारी और नंबर 2 रोजगार। नंबर 1 बीमारी और नंबर 2 पैसा। और साथ ही मैं बता दूं, रोग तो चलो ठीक है, आप रेनाटस नोवा खा के ठीक कर लेंगे, चाहे कोई सा भी रोग हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि रेनाटस नोवा 600 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है। बस रेनाटस नोवा को खिला दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पैसे की, तो पैसा इतना आसान नहीं है, उसको कमाने के तौर तरीके आने चाहिए। सिस्टम में जुड़ना ही केवल काफी नहीं होता, सिस्टम को सीखना होता है, सिस्टम की पावर जानना होता है, कैसे करें ये भी जानना होता है। तो आज वही पावर आपको सुनने को मिलने वाली है। तो अभी
116 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ इंडिया के कोने कोने से लोग आ चुके हैं। अगर पार्टिसिपेंट की लिस्ट पे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एमपी सीधी से, और हमारे साथ आजमगढ़ यूपी से, और सीतामढ़ी बिहार से, भरथना से, इटावा से, और एमपी से, वेस्ट बंगाल से, फिरोजाबाद, देवरिया, दिल्ली, इटावा, सतना एमपी, उत्तराखंड, सीतामढ़ी, छिबरा, मऊ, बहुत जगहों से साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं। साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, इस संसार में बहुत सारी चीजें इस सृष्टि के निर्माता ने बनाई हैं, लेकिन दो चीजें, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ी है। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी इस संसार में एक पैसा, एक राम, राम नाम से मोक्ष है और पैसे से सब काम। साथियों, राम नाम से तो मोक्ष मिल जाता है, लेकिन पैसे से सारे काम होते हैं। मैं आपको बता दूं, पैसा है तो आपके सारे कामों को आसान करा देता है। पैसा यदि है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हैं, वो बड़ी आसान हो जाती हैं, बड़ी सॉल्व हो जाती हैं। साथियों, तो आज यही सारी चीजों को जानने के लिए और इन यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, क्या करें, तो ये सारी आज मैं मान के चलूं कि आज हमें पता चलने वाला है। वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता चलने वाली हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, बिजनेस की। बहुत सारा हमें आज पावर पता चलने वाला है हमारे रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, हमारे रेनाटस नोवा का। ये सारा पावर अगर आपको आज पता चल गया तो आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, हम किसी ऐसे वैसे के साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये वो सिस्टम है जो सबके झंडे उखाड़ फेंक देने वाला है और अपना परचम सबसे ऊपर लहराने वाला है। तो साथियों, समय अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। 130 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मैसेज को फॉरवर्ड करना ना भूलें। मैसेज को फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें ग्रुप में भी, और अगर आपका ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट में भी। साथियों, मैं एक बार देख लेता हूं हमारे गेस्ट, आज के जो चीफ गेस्ट हैं राहुल सुपरस्टार सर, बिल्कुल आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं उनको को होस्ट करता हूं। और साथियों, आप सभी को बता दूं, मैंने एक बार अभी आपको बताया था कि ये अपनी आवाज से जाने जाते हैं, और बाकी जब आप इनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये आवाज से जाने जाते होंगे। बहुत बड़े बड़े नेशनल मंच को, इस भारत के बड़े बड़े मंच को संबोधित करते हैं, मंच का संचालन करने वाले हैं इसका, और करते भी हैं। और बहुत सारी जगहों से सर की डिमांड रहती है, नीड रहती है, क्योंकि आवाज ही इतनी प्यारी है, इतनी शानदार है। तो आज ये आवाज हमारे साथ हमारे इस जूम के चौपाल में भी मौजूद है। तो बिल्कुल हम चलना चाहेंगे हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर राहुल सुपरस्टार सर के पास। और उनके पास जाने से पहले, क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी स्वागत सम्मान किए बिना किसी को भी नहीं बुलाते हैं, तो स्वागत सम्मान करना हमारे रग रग में बसा हुआ है। तो स्वागत सम्मान इतना जोर शोरों का होना चाहिए ताकि राहुल सुपरस्टार सर के अंदर अगर वो 10 गुनी एनर्जी के साथ आए तो वो एनर्जी 10 गुना और बढ़ जाए, यानी कि 100 गुना हो जाए। तो साथियों, मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को। आप सभी लोग अपने हैंड से अनम्यूट होकर के और जबरदस्त रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ राहुल सुपरस्टार सर का स्वागत सम्मान करेंगे। साथियों, अनम्यूट किया है मैंने आप सभी को। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग 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 सर रॉकिंग 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 रेनेटस रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। जो भी साथी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से अपने हैंड से अनम्यूट नहीं हो पाए हैं, वो प्लीज म्यूट हो जाएं, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। सभी लोग हो चुके हैं। तो राहुल जी, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका आज हमारे इस मंच पे। मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अमित प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज इस जूम मीटिंग के अंदर। और आप सभी लोगों का इस जूम मीटिंग में आना इस बात का संकेत है, प्रमाण है कि आप या तो अपनी अपलाइन के प्रति बहुत गंभीर हैं या फिर इस बिजनेस, इस व्यवसाय के प्रति बड़े गंभीर हैं। और इस बात का भी संकेत है सही समय पर आपका जुड़ जाना, कि आप
अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के सपनों के प्रति बड़े जागरूक हैं, खुद के प्रति बड़े जागरूक हैं। और इस बात का भी संकेत है, प्रमाण है कि आप सफलता को चाहने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं। और यह भी साबित हो जाता है कि आप अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए भी तैयार हैं, और इसके लिए आपने बहुत सारी आदतों को बदला है, यह भी साबित हो जाता है। और ये तो तय हो चुका है, ये सब कुछ देखकर, कि आने वाले समय में आप खुद को एक जबरदस्त लीडर का निर्माण कराने जा रहे हैं, खुद का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, एक जबरदस्त लीडर अपने अंदर से निकालने के लिए जा रहे हैं। और आप कदम रख चुके हैं, आप चल रहे हैं। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी उठे ही नहीं। क्योंकि पहला स्टेप आपका उठना ही, उठकर इसमें ज्वाइन होना ही इस बात का संकेत है कि आप लीडरशिप की तरफ अपना कदम रख चुके हैं। ये तो तय हो जाता है, ये तो साबित हो जाता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं अमित प्रजापति जी का, जो कि मेरी अपलाइन में आते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट गुरु हैं। मैनेजमेंट गुरु मतलब कि पूरे सिस्टम को, पूरे ग्रुप को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। मैं अपना बड़ा भाई इनको मानता हूं, वाकई एक ग्रेट पर्सनालिटी है, जबरदस्त पर्सनालिटी है। और इनके पास शब्दों की खान है। जैसे ही मैं इनको सुनता हूं, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग मैंने इनकी अटेंड की, तो ऐसा नहीं है कि बातों को बनाकर ये जोड़ते तोड़ते हैं, इनकी बातों में वो बात है जो होनी चाहिए, तो मन करता है इनको सुनते रहें। तो ये एक मैनेजमेंट गुरु हैं। तो इन्होंने पूरे सिस्टम को, जो भी इनका पूरा नेटवर्क है, जूम मंच है, बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है। और इनकी आगे की बहुत बड़ी प्लानिंग है आने वाले समय में, क्योंकि जब मैं इनसे बातें करता हूं तो तब मुझे पता चलता है कि इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है हर एक व्यक्ति को लेकर। फिर हमारे गुरु सुनील प्रजापति जी, जिनके बारे में जितना कहें उतना कम। वो संचालक है, वो चीजों को चलाते हैं। किस शहर में कितना बड़ा ग्रुप, किस शहर को बिल्ड करना है, कहां पर कितना बड़ा ग्रुप बिल्ड करना है, उन सारी चीजों पर उनकी नजर रहती है। क्या क्या चीजें किस किस तरीके से करनी है, वो सब कुछ संभालते हैं। वहां पर सपोर्ट मिलनी चाहिए, वहां पर वो वीक पॉइंट है उसको करना चाहिए। तो मैं उन गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सुनील प्रजापति जी की। मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। और हमारे महागुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन चंद्रदीप वित्तल सर, जो कि मैं उनके बारे में क्या कहूं। आप लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि वहां पर शब्द ही खत्म हो जाते हैं। अगर उनकी तारीफ के लिए मैं बहुत सारे शब्द भी कहूं, कि वो बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, राजकुमारों के राजकुमार, महागुरु के गुरु, गुरुओं के गुरु, टीचर के टीचर, तो उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम है। स्पीकर के स्पीकर, नेताओं के नेता, लीडर के भी लीडर, तो उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाए वो कम है। गुरु के गुरु मतलब कि जिन्हें हम गुरु मानते हैं, वो उन गुरु के भी गुरु हैं। तो ही इज गुरु ऑफ गुरुज, क्योंकि हम लोग उन्हीं से सीखते हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है, और उनकी ही गाइडलाइन के द्वारा हम आगे की तरफ चलते हैं। जो भी रणनीतियां बनती हैं वो रचेता है। तो अपनी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम राहुल सैनी और मैं उत्तराखंड के रुड़की शहर से बिलोंग करता हूं।
और पहले मैं स्पोर्ट्स किया करता था, मेरे पास खुद के हॉस्टल थे और मैं पहले 2006 मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट्स हॉस्टल पिथौरागढ़ में हो गया था, नेशनल मेडलिस्ट लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप। और इसी की मैंने पढ़ाई स्पोर्ट्स से संबंधित ही सारी मैंने पढ़ाई की, खुद की एकेडमी भी चलाई, आर्मी पुलिस की मैं तैयारियां कराता था। 50-50 बच्चे मेरे पास रहते थे अलग अलग स्टेट से, और लगभग 50-60 लोकल के बच्चे, तो 100-120 आसपास बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराया करता था। और ना जाने कितने सारे बच्चों को हमने आर्मी में, फौज में, मतलब पुलिस में, एसआई, कोई युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने लोगों को प्रशिक्षण देकर, प्रशिक्षित कर कर सफलता के शिखर पर पहुंचाया। तो रोज सुबह और शाम का मेरा यही शेड्यूल रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं नेट मार्केटिंग मेरे अंदर रच बस चुकी थी बहुत पहले, तो फिर से एक चस्का लगा और मैंने रेनेटस को ज्वाइन किया बहुत सारी कंपनियों को देखने के बाद। और अब मैं इसको फुल टाइम पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ अपने गुरुजियों के मार्गदर्शन के साथ। तो अब करते हैं थोड़ी सी आगे की बात। तो बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैं यहां से आपको बताने वाला हूं उसमें दो चीजें होंगी। नंबर 1, या तो आप मेरी बातों को मानोगे या मेरी बातों को जानोगे। तो जब आप मेरी बातों को भी सुनेंगे तो आप अभी मान रहे होंगे, ना कि जान रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, उस लाइफ को जिया है, वो उसको जान रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने उस लाइफ को नहीं जिया है वो मान रहे होंगे। लेकिन मानने मात्र से हम जान नहीं पाते। जबकि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वक्ता को, किसी भी लीडर को जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने वो एकदम सीख लिया है। लेकिन सीखने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरे बिना, उस पर चले बिना आप सुनी हुई बातों को नहीं जान पाएंगे, सिर्फ मान पाएंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो उपस्थित हैं, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन मानसिक रूप से भी मैं चाहता हूं कि आप उपस्थित रहें। आप जिस प्रकार आपका फोन ऑनलाइन है, उसी तरीके से आप भी खुद को ऑनलाइन रखें, खुद को ऑनलाइन रखें। उसी प्रकार हो सके तो कुछ पॉइंट अगर नोट किए जाएं और आपके हाथ में पेन और डायरी है, यदि आप गंभीर हैं तो आप हो सके तो कुछ बातों को भी नोट कर लें। जिस प्रकार स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा होता है तो बहुत सारी बातें सर के ऊपर से जा रही होती है, तभी हम फेल हो जाते हैं। तो जब हम नोट नहीं कर रहे होते या अपने नोट्स नहीं बना रहे होते, तो अधिकतम मैंने बच्चों को फेल होते हुए देखा है जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए। अधिकतम छात्रों को मैंने फेल होते हुए देखा है जिन्होंने टीचर की बातों को सुनकर बाद में गुनने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझने का प्रयास करें। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपदा में अवसर, मतलब के बिजनेस हम कर रहे हैं तो बिजनेस है क्या। एक लाइन में समझने का प्रयास करें कि बिजनेस क्या है। किसी भी समस्या का समाधान देना ही बिजनेस कहलाता है। किसी भी समस्या का मतलब आदमी घबरा जाता है कभी कभी जैसी समस्या आती है, क्योंकि चारों तरफ इंसान को समस्याएं दिखती है। यहीं पर दो आदमी जन्म लेते हैं। नंबर 1 नॉर्मल इंसान, नंबर 2 लीडर। नॉर्मल व्यक्ति हमेशा अपने हिसाब से सोचता है, लीडर सिचुएशन के हिसाब से। मतलब ऑफलाइन काम बंद तो आम इंसान, ऑफलाइन बंद तो मैं भी बंद। लेकिन लीडर ऑफलाइन बंद, ऑनलाइन स्टार्ट। दो व्यक्ति यहां पर जन्म लेते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति की सोच, एक लीडर की सोच। तो नॉर्मल व्यक्ति
ओहो ऑफलाइन काम करता था, ऑफलाइन काम बंद हो गया, तो वो ऑनलाइन जानने का प्रयास नहीं करेगा। और आप लोगों ने इस जूम मीटिंग में आकर ये तो साबित ही कर दिया कि आप लीडर हैं। ऑफलाइन बंद, ऑनलाइन स्टार्ट। और बहुत सारे तो पहले से ही ऑनलाइन में लगे हुए, क्योंकि वो जानते हैं ऑनलाइन का फ्यूचर। तो मैं बता रहा हूं आपको कि बिजनेस की परिभाषा है किसी भी समस्या का समाधान देना ही बिजनेस कहलाता है, ना कि समस्याओं में घिरकर चद्दर ओढ़कर सो जाना। कोई समाधान निकाल कर आता है। तो यहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर सिखाने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं कि बैंक के सामने पहले लोग पासबुक लेकर खड़े होते थे, बहुत भीड़ लगती थी, लोग अपने काम को छोड़ छोड़ कर खड़े होते थे, बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जिससे कि ये पासबुक का थोड़ा झंझट सा खत्म हो जाए, कि लोगों को पैसे निकालने के लिए पासबुक ले लेकर लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो उसने एटीएम बनाया। समस्या थी, पासबुक लेकर खड़े होते थे, काम छूट जाते थे। उसने एटीएम बनाया कि किसी भी एटीएम में जाकर आप एकदम पैसा निकाल सकते हैं। तो समस्या का समाधान उसने दिया, तो उसने बहुत पैसा कमाया। मतलब समस्या का समाधान देना है बिजनेस है। तो उसने समस्या का समाधान दिया, तो उसने पैसा कमाया। तो फिर एक व्यक्ति ने सोचा कि यार एटीएम पर भी लाइन लगती है, तो एक इंसान ने पैसे के लेन देन के लिए एक ऐप बनाया कि आप अपने घर में बैठकर फोन से ही पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो उसने उससे भी बड़ी समस्या का समाधान दिया, तो उसने उससे ज्यादा पैसा कमाया। उसने उससे भी ज्यादा पैसा कमाया। किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में बिजली नहीं थी, समस्या थी, बिजली नहीं है। एक व्यक्ति ने समाधान दिया, वहां पर बिजली पहुंचाई, तो उसने पैसा कमाया। एक समय था जब लोग पैदल जाया करते थे, नंगे पांव या फिर चप्पल जूते पहन के लंबा सफर किया करते थे। मतलब कि 500 किलोमीटर अपनी रिश्तेदारी में पैदल ही जा रहे। तो समस्या थी कि कई कई दिन लग जाते थे, पैदल लोग जाते थे तो कई कई समय लग जाता था। तो उसने समाधान दिया साइकिल के रूप में, एक ने समाधान दिया बैलगाड़ी के रूप में, फिर एक बड़े लीडर का जन्म होता है, उसने समाधान दिया मोटरसाइकिल के रूप में, फिर उससे भी बड़े लीडर का जन्म होता है, फिर उसने समाधान दिया कार के रूप में, 4 व्हीलर के रूप में, फिर उससे भी बड़े लीडर का जन्म होता है, फिर उसने हेलीकॉप्टर, जहाज, ट्रेन, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, बड़ी बड़ी एक तरीके से बुलेट ट्रेन। तो किसी समस्या का समाधान देना ही बिजनेस कहलाता है। गर्मी लगना समस्या थी, एक ने एसी बनाई, समाधान दिया, पैसा कमाया। किसी की गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी खराब होना एक समस्या है, तो एक मिस्त्री ने उसकी गाड़ी को सही किया और उसने पैसा कमाया। एक व्यक्ति का मोबाइल खराब हुआ तो किसी ने, उस मिस्त्री ने मोबाइल सही किया। समस्या थी, मोबाइल खराब, समाधान दिया, मोबाइल सही किया, तो उसने 1000 रुपए बना लिए। आज समस्या क्या है? आज समस्या क्या है? आज समस्या है बीमारी, आज समस्या है बेरोजगारी, आज समस्या है बीमारी, आज समस्या है बेरोजगारी। क्या है समाधान? और यदि आप बीमारी और बेरोजगारी का समाधान दे सके तो आप कितना पैसा कमाएंगे सर? इतना पैसा कि आप गिन नहीं पाएंगे, इतना पैसा। और वो लोग कमा रहे हैं जो बीमारी का समाधान दे रहे हैं। प्रैक्टिकल, बिग प्रैक्टिकल, आप बड़े बड़े डॉक्टरों को देख लीजिए, समाधान दे रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग रोजगार दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। 2 समस्याएं भारत के अंदर आज बहुत बड़ी हैं। नंबर 1 बीमारी, नंबर 2 बेरोजगारी। क्या है इसका समाधान? बीमारी का समाधान है रेनाटस नोवा। रेनाटस नोवा बीमारी का समाधान।
आज आपके हाथ में है, आज आपके बैग में है। देर क्या है फिर? देर है दूसरे तक पहुंचाने वाली, देर है दूसरे के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने की बात है। देर कहाँ हो रही है? देर हो रही है अपना एडवर्टाइजमेंट करने की, देर हो रही है आप दूसरों को इंफॉर्मेशन देने की, देर हो रही है कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, देर हो रही है कि हमारे पड़ोसी को ही नहीं पता है कि हम रेनेटस करते हैं, देर हो रही है कि हमारे पड़ोसी को ही नहीं पता है कि रेनेटस है क्या। तो देर हो रही है बताने की। अरे आखिर कब तक? अब नहीं तो कब? अरे अब नहीं तो कब? आखिर कब तक हम यूं ही गलतियां करते रहेंगे? और धूल चेहरे पर है, धूल चेहरे पर है, और आईने को साफ करते रहेंगे, आईने को साफ करते रहेंगे, आईने को साफ। आखिर कब तक? दूसरी समस्या है बेरोजगारी। क्या है समाधान? रेनेटस वेलनेस का जबरदस्त बिजनेस प्लान, ये है समाधान। यदि आप नए व्यक्ति आज हैं इस मीटिंग के अंदर, तो आज आपको दोनों चीजों का समाधान मिल चुका होगा। जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है, आप उससे मिलना और बताना कि सर बता रहे थे कि बेरोजगारी और बीमारी को कैसे खत्म करना है या कैसे कम करना है, क्योंकि खत्म तो नहीं की जा सकती, कम की जा सकती है। और ये यदि आपने कम भी करी तो आपके पास कुछ ज्यादा हो जाएगा। वो ज्यादा आपका अकाउंट बताएगा कि क्या ज्यादा हुआ। तो सबसे पहले जानना जरूरी है रेनेटस नोवा को। रेनेटस नोवा को जानने से पहले, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन को यदि आपने जान लिया तो फिर आपको रेनेटस नोवा समझ में आ ही जाएगा। तो हमें सबसे, देखो ये जो मैं बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 10-15 लाइन में ही पूरा न्यूट्रिशन आपकी समझ में आ जाएगा, पूरा रेनेटस नोवा आपकी समझ में आ जाएगा, पूरा रेनेटस नोवा का जो प्रोडक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जानना जरूरी है कि फूड सप्लीमेंट क्या है और हमें लेना ये क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता हमें है क्यों। आपने देखा होगा न्यूट्रिशन यदि मानव शरीर को अच्छे तरीके से मिलता रहे तो पूरा हमारा बॉडी का सिस्टम, पूरा शरीर हमेशा संतुलित रहता है। देखो यहां पर थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 15 लाइन या 20 लाइन जो भी मैं बोलने वाला हूं, या 10 लाइन या 5 लाइन जो भी मैं बोलने वाला हूं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि न्यूट्रिशन यदि मानव शरीर को मिलता रहे तो मानव का शरीर बिल्कुल संतुलित रहेगा, बिल्कुल सही। और जब भी मानव शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी तभी मानव का शरीर असंतुलित हो जाएगा। सर हेलो, जब भी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तभी मानव का शरीर असंतुलित हो जाता है। और न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। जैसे कि कैसे? जैसे प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, एमिनो एसिड होता है, या कैल्शियम होता है, फाइबर भी होता है, आयरन होता है, अन्य कई प्रकार के पोषक तत्वों को मिलकर एक नाम दे दिया जाता है और जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन ही मानव शरीर को संतुलित बनाए रखता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण मानव का शरीर असंतुलित हो जाता है, असंतुलित। और असंतुलित होने का मतलब कई प्रकार की बीमारी है सर, कई प्रकार की बीमारी। जैसे ही किसी भी व्यक्ति का अंदर का सिस्टम असंतुलित हुआ तभी कई प्रकार की बीमारी हो जाती। बीमारियां अलग अलग प्रकार की, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि शुगर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पथरी हो जाता है, घुटने का दर्द है, या यूरिक एसिड है, या ज्वाइंट पेन हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, उम्र का अधिक दिखना हो जाता है, झुर्रियां, मोटापा हो जाता है, या गैस बन जाती है पेट के अंदर, या एसिडिटी बन जाती है। समझ रहे हैं आप? आदि समस्याएं खड़ी हो जाती है 10 मिनट के अंदर। और किसकी वजह से? न्यूट्रिशन की कमी के कारण। और ये न्यूट्रिशन हमें मिलता कहां से है सर? ये भी जानना जरूरी है। ये न्यूट्रिशन हमें मिलता है दालों से, हरी सब्जियों से, फलों से भी मिलता है, अनाज से मिलता है, दूध से मिलता है, मांसाहारी चीजों से मिलता है। तो इन चीजों को खाने से सारी चीजें हमें मिल जाती है। लेकिन आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन उपयुक्त मात्रा में है ही नहीं।
ये लाइन अलग है सर, कि आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है, जितना बॉडी को चाहिए वो है नहीं। और भैया उपयुक्त मात्रा में यदि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये असंतुलित हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम बीमार हो जाएंगे। और आज न्यूट्रिशन क्यों नहीं है हमारे खाने में, इसका मुख्य कारण क्या है? हमारा जो शुद्ध खाना है वो आज अशुद्ध हो चुका है, हमारा जो रहन सहन है उसमें परिवर्तन हो चुका है। और क्यों हो चुका है ये? क्योंकि संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है तो क्या करेगा? उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग टॉपिक है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं सर, अत्यधिक मात्रा में। और ये केमिकल पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जा रहा है। जो चीजें हम खा रहे हैं उनके द्वारा हमारे बच्चों की थालियों में केमिकल पेस्टिसाइड उनके बॉडी में जा रहा है सर। इसीलिए तो आज उनको डांट दो आप तो चक्कर आने लग जाएंगे उनको, एक चांटा अगर मार दिया तो 5 दिन बुखार चढ़ेगा उनको। ये केमिकल पेस्टिसाइड के लक्षण। और सर जिस तेजी से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ये केमिकल पेस्टिसाइड जा रहा है ना, ये तो तय हो ही चुका है कि अब हमारे शरीर में अत्यधिक कमी आ चुकी है न्यूट्रिशन की। अत्यधिक, मानव के शरीर में प्रतिदिन न्यूट्रिशन की अत्यधिक कमी आती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो अब वो समय आ चुका है, ये लाइन अलग है सर, कि अब वो समय आ चुका है जब हमें स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, अलग से पोषक तत्व लेने पड़ेंगे। और ये मजबूरी होगी सर, मजबूरी कि अलग से लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा बॉडी का सिस्टम असंतुलित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कुछ चुनिंदा लीडर ने, हेल्थ एक्सपर्ट ने, डॉक्टर साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्रोडक्ट की खोज की जो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को, मानव शरीर को संतुलित रखता है। और उस प्रोडक्ट का नाम है रेनेटस नोवा। उस प्रोडक्ट का नाम है रेनेटस नोवा। न्यूट्रिशन की अलग से जरूरत है क्योंकि पूरी बॉडी का सिस्टम असंतुलित हो चुका है, तो अलग से प्रोडक्ट चाहिए। और वो एक सिंगल प्रोडक्ट रेनेटस नोवा, जैसे ही आप खाएंगे आप फिट हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं डॉक्टरों से बचना तो अपने घर में रेनेटस नोवा जरूर रखना, जरूर रखना, जरूर रखना। तो ये न्यूट्रिशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। अच्छा, ये तो आपने समझ ही लिया, ये तो आपने जान ही लिया। एक चीज का और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉडी का साइंस किस तरीके से काम करता है। तभी तो आप जान पाएंगे कि जब ये बॉडी में जाता है तो कैसे। और ये मैं आपको 2-3 लाइन में ही समझा दूं, समझाने की कोशिश करूंगा, 2-3 लाइन में सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, उस भाषा में जिस भाषा का प्रयोग आप रोज करते हैं। तो जैसे ही आपको बॉडी के साइंस का पता चलेगा तो आप न्यूट्रिशन जब लेंगे तो आपको इसका लाभ क्या क्या बॉडी में हो रहा है ये पता चलेगा। ये इस बॉडी का जो साइंस है उसके अंदर 2 प्रकार की सेनाएं हैं, 2 प्रकार की सेना है सर। जैसे कि आपने देखा होगा नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, बाहर भी आपने देखा होगा। आपने अच्छाई और बुराई बाहर देखी होगी। आपने इस देश के अंदर या और देशों में भी आपने आतंकवादी देखे होंगे, लुटेरे देखे होंगे, चोर देखे होंगे, डाकू देखे होंगे। वैसा ही सिस्टम है सर अंदर। वैसा ही सिस्टम अंदर कैसे? वैसा ही सिस्टम अंदर ऐसे है कि जैसे कैंसर के सेल हैं, तो कैंसर के सेल चाहेंगे, कैंसर के सेलों को, जैसे कि कैंसर के सेल है मैं उनको आतंकवादी मानता हूं। कैंसर के सेल क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि सारे सेल हमारी तरह हो जाएं। इसीलिए तो वो और सेलों को, जिस प्रकार आपने एक टोकरी के अंदर टमाटर रखे, एक टोकरी के अंदर आपने बिल्कुल साफ टमाटर रखे और उस साफ टमाटरों के अंदर आपने एक बेकार टमाटर रख दिया, बेकार टमाटर। वो बेकार टमाटर क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि सारे टमाटर मेरी तरह हो जाए, सारे टमाटर मेरी तरह हो जाए। जैसे ही हमारे अंदर कैंसर के सेल आते हैं या फिर कोई रसोली बनती है या कोई भी बीमारी बनती है,
तो उसके जो खुद के सेल होते हैं वो सेल चाहते हैं कि और जो आसपास के सेल हैं वो हमारी तरह हो जाए। नशेड़ी नशेड़ी बनाना चाहता है, जुआरी जुआरी बनाना चाहता है। उसी प्रकार अंदर का भी सिस्टम है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के टू व्हीलर का तेल खत्म हो गया, किसी की टू व्हीलर का तेल खत्म हो गया, तो क्या होता है कि वो उसको पैदल ले जा रहा होता है, पैदल ले जा रहा होता है, पसीने से लथपथ पैदल। बहुत दुखी होता है, बहुत ज्यादा दुखी, क्योंकि उसको हो सकता है 5 किलोमीटर खींचनी पड़े, 10 किलोमीटर खींचनी पड़े, तो दुखी जा रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। लेकिन उस परेशानी में भी उसको खुशी मिल सकती है, उसको तसल्ली मिल सकती है, उसको हैप्पीनेस मिल सकती है। कैसे? जब वो अपने ही जैसे 2-3 सामने से आते हुए देखेगा कि 2-3 और पैदल आ रहे हैं भाई बाइक लेके अपनी, तो वो भी चाहता है कि मेरी संख्या बढ़े। दुखी आदमी चाहता है कि दुखियों की संख्या बढ़े। दुखी आदमी चाहता है कि दुखियों की संख्या बढ़े, इसलिए बार द्वारी पे नाचने वाला चाहता है कि नाचने वालों की संख्या बढ़े। इसलिए आदमी हाथ पकड़ पकड़ के बाहर से अंदर की तरफ लेकर आता है लोगों को कि भाई तू भी नाच, तू भी नाच, तू भी नाच। तो समझने का प्रयास करें, जैसा व्यक्ति होता है वो अपनी संख्याओं को बढ़ाना चाहता है। कीड़ियां अपनी संख्या बढ़ा रही है, मकोड़े अपनी संख्या, कीड़े अपनी संख्या, मच्छर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, हाथी अपनी संख्या से, तो हर चीजें अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। वैसी बीमारियां भी है, जैसी बीमारी आपकी बॉडी में है, जो उनके सेल हैं वो चाहेंगे कि हमारी संख्या बढ़े, वो चाहेंगे कि हमारी संख्या बढ़े, तो अपनी संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? मान लो कोई ड्रिंक कर रहा है, तो ड्रिंक कर रहा है तो बेकार सेलों को हथियार दे रहे हैं आप। मान लो आप केमिकल पेस्टिसाइड खा रहे हैं, तो आप जो बेकार सेल हैं उनको हथियार दे रहे हो। और आपके अंदर 2 प्रकार की सेना है, तो मान लेते हैं एक सेना है 50,000, आपकी जो अच्छी सेना है वो 50,000 की है। 50,000 सेलों की सेना आपके पास है, जो कि एक्टिव सेल है, आक्रामक सेल है, बहुत एक तरीके से कमांडो है वो अंदर। लेकिन 50,000 की सेना, देखो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ता है, एक प्रोसेस है, तो सुनने का प्रयास करें। अगर आपके यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा सिस्टम डगमगा रहा हो तो फिर भी आप सुनने का प्रयास करें। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, सोए हो तो बैठ जाएं, चलने लगे, लेकिन चीजों को सुनने का प्रयास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि 50,000 सेलों की सेना आपकी बॉडी में है, 50,000 सेल की सेना, जो कि सही है। और लेकिन 50,000 की सेना तो आपके पास है, लेकिन विरोधियों की सेना 1 लाख की है। मतलब जो आपकी बॉडी में बीमारी फैला रहे हैं उनकी सेना 1 लाख की है। तो अब क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आपके जो 50,000 के सेल हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? उल्टा सुल्टा खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब कि और बॉडी को बेकार कर रहे हैं, या फिर आप ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर आप गुटखा पान तम्बाकू ये चीजें खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो 1 लाख की सेना है वो पहले से ही मजबूत है, तो आप उसको और ताकतवर बना रहे हैं, और मजबूत बना रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि ऐसी ही चीजें आए, क्योंकि उससे वो ताकतवर होते हैं, उससे उन्हें दूसरे सैनिकों को मारने में आसानी होती है, क्योंकि वो अच्छे सेल उससे खराब होते हैं। वैसे तो वो मार ही रहे हैं, लेकिन आप ऊपर से उनको और मार रहे हैं। रेनेटस नोवा यहां पर क्या काम करता है? रेनेटस नोवा जैसे ही आप खाते हैं तो ये नए सेलों को मदद देता है और अपने सेलों की संख्याओं को बढ़ाता है। जैसे कि पहले से 50,000 सेना थी, तो अब आपने रेनेटस खाया, मान लो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो अब आपके पास सेना होगी 5 लाख सेना, आपके पास सेना होगी 10 लाख सेना होगी। अब आपके पास सामने वाले की 1 लाख, तो उसे आप किल कर देंगे, उसे आप किल कर देंगे। ये सीबीआई पुलिस की तरह अंदर काम करता है। लोग कहते हैं कि भाई एक ही प्रोडक्ट सारी बीमारियों पर कैसे काम करता है? भैया ये सीबीआई पुलिस की तरह काम करता है। जिस प्रकार गुजरात की पुलिस गुजरात में काम करती है, राजस्थान की पुलिस राजस्थान में काम करती है, महाराष्ट्र की पुलिस महाराष्ट्र में काम करती है, वो अलग राज्य में नहीं जाती है। लेकिन सीबीआई पुलिस सारे में जाकर काम करती है। जहां पर भी अपराध है, जहां पर भी डाकू गुंडे गुंडे छुपे हुए हैं, उनको पकड़ती है, किल करती है, मारती है, कि भागो यहां से, मार देती है उनको। जिस प्रकार हमारी फौज है
घाटियों में जा जाकर बम गिराती है, उन्हें किल कर देती है। वैसे ही हमारा रेनेटस नोवा जब बॉडी में जाता है तो वो अंदर जाकर उस सेना को, विरोधी सेना को मारता है, किल करता है और अपनी सेना को बढ़ाता है। तो सीबीआई पुलिस की तरह काम करता है। हार्ट में भी जाता है, लीवर में भी जाता है, किडनी में भी जाता है, आंखों में भी जाता है, बालों पे भी जाता है, हड्डियों में भी जाता है, नसों में भी जाता है, हर जगह जाता है, हर जगह जाकर काम करता है, हर जगह जाकर सीबीआई पुलिस की तरह काम करता है। कोई भी आज के बाद आपको कहे कि सर एक ही प्रोडक्ट सारी बीमारियों पे कैसे, कहना कि जिस प्रकार सीबीआई पुलिस इंडिया में, पूरी इंडिया में काम करती है, उस तरीके से ये भी पूरे सिस्टम पर काम करता है, क्योंकि ये पूरी सारी कोशिकाओं पर वर्क करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझाएं, इस तरीके से आप लोगों को बताएं, इस तरीके से आप लोगों को महसूस कराएं, और फिर देखना आपका बिजनेस कैसे ऊंचाइयों पर जाता है, कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, कैसे एक अलग नेक्स्ट लेवल पर जाता है। दूसरा कि आपको थोड़ा सा बस हल्का सा विजनरी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा विजनरी बनना पड़ेगा, दूर तक का देखने वाला बनना पड़ेगा। आप देखो ना सर, जिन लोगों ने, क्योंकि कभी कभी दूर तक का देखने के लिए पास की चीजों का नुकसान करना पड़ जाता है। हम नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है, वो सोचता है आज का ना कि कल का, वो आज का सोचता है। लेकिन लीडर क्या सोचता है, लीडर सोचता है दूर का, और दूर देखने के लिए आपको नजदीक का नहीं दिखता है। फिर आप एक बार आसमान की तरफ देखो तो आपको सारा आसपास का धुंधला दिखने लग जाएगा। आप जब और दूर का देखो, आसमान का छोड़ो, आप लास्ट पेड़ को देखो तो आसपास के पेड़ आपको धुंधले दिखने लग जाएंगे। दूर तक का देखने के लिए आसपास का चीजें धुंधली हो जाती है, धुंधली। तो जो दूर तक का देखते हैं उनको नजदीक की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो दूर तक का देखते हैं उन्हें हम आज भी स्टडी करते हैं, आज भी पढ़ते हैं। जिन्होंने दूर तक का देखा हम उन्हें आज भी पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध जी दूर तक का देखा, इतने दूर तक का। महावीर जी दूर तक का देखा। ओशो जी दूर तक का देखा। न जाने ऐसे कितने सारे महान लोग हुए हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्री राम हो, कुछ भी A to Z, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो अल्लाह जी हो, कुछ भी हो A to Z, उन्होंने दूर तक का देखा। और इतने दूर तक का देख लिया कि आज हम इतना आगे आने के बाद भी वहां तक का नहीं देख पा रहे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने ऐसी गाड़ी बनाई है जिसमें बिना ड्राइवर के वो गाड़ी चलती है। किसी ने बुलेट ट्रेन बना दी, किसी ने हवाई जहाज, किसी ने 25-30 साल पहले पानी बेचना स्टार्ट किया। कितने दूर तक का देख रहे हैं वो। पहले आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, हम एसटीडी में जाते थे और 1-1 रुपए डालते थे, तो उस टाइम ही कितना नेटवर्क फैला रखा था लोगों ने। हमें तब भी समझ में नहीं आई बात कि पावर ऑफ द नेटवर्क क्या है। और फिर उन्होंने क्या किया, सिस्टम को चेंज किया। अब उन्हें पीसीओ वीसीओ लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो बस जेब से पैसा डाल लो मोबाइल में, वहीं उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो एक व्यक्ति ने कितने दूर तक का, तो जिन लोगों ने दूर तक का देखा वो जिंदगी भर पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चे भी पैसा कमा रहे हैं सर। तो दूर तक का देखना पड़ेगा। दूर तक का अगर आप नहीं देखेंगे तो दूरदृष्टिता दोष आ जाएगा सर। जिस प्रकार किसी को पैरालाइज हो जाता है या किसी को शुगर हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो उसी प्रकार दूरदृष्टिता की जो कमी है वो असफल व्यक्ति को पैदा करती है सर। एक असफल व्यक्ति पैदा करती है दूरदर्शिता की कमी, क्योंकि दूर तक का देख नहीं रहा तो उसके अंदर कमी आ गई। तो कमी जैसे कि आयरन की कमी आ जाती है, जैसे अलग अलग चीजों की कमी आ जाती है, तो वो कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो वो जिस प्रकार की कमी, वैसी दूर तक का देखना भी एक कमी है। तो सर आज आप उस कमी को दूर करें। आज का तो देख ही रहे हैं, कल का भी गेम बनाए, कल का भी गेम बनाए। लास्ट एंड फाइनल बस एक ही बात कहना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड फाइनल जो कि सभी के पास कहीं ना कहीं छोटा मोटा चैलेंज आता है कि सर मेरे घर वाले पागल बोल रहे हैं, सर मेरे दोस्त पागल बोल रहे हैं, सर मेरा पड़ोसी पागल बोलता है, मेरे रिश्तेदार पता नहीं क्या समझते हैं, सर कहते हैं पागल हो गया ये लड़का। तो भैया आप अभी पानी है, आप अभी पानी की तरह समझे खुद को। तो आप उसको पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो पानी को गर्म कर रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना हुआ है, लेकिन जो और लोग हैं उनको सोच रहे हैं कि यार
ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया और ये भाप बन गई है। मतलब कि जो आपको पागल बोल रहे हैं, या तो मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है, या फिर उनके अंदर उनके अंदर वो समझ नहीं है जो आपको पागल बोल रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझने का प्रयास करें। जब कोहली क्रिकेट खेलता था तो वो क्रिकेट में पागल हो गया। जाकिर हुसैन जब तबला बजाता था तो वो अपने तबले बजाने में ही पागल, उसको तबले से अलग कुछ दिखता ही नहीं था, तो उसके आसपास के लोग पागल। मतलब कि वो तबला ही बन गया, वो काम ही बन गया। जो कोई सिंगर होता है, जब तक सिंगर अपने सिंगिंग में मगन ना हो, जब तक उसमें वो रम ना जाए, जब तक वो पागल ना हो जाए, मीरा जब तक वो उसमें पागल नहीं होगी, उसको और कुछ दिखता ही नहीं था। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपने एक काम में इतना रम गए कि आसपास के लोगों ने उनको पागल इसलिए कहा कि यार ये इसको कुछ और दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जैसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। तो इसको कुछ और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब लास्ट एंड फाइनल यही है कि सर, उन्हें एक बात कहना कि अभी मुझे आप पागल कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन मेरे गुरु ने मुझे पागल कह दिया उस दिन मैं समझूंगा मैं सच में पागल हो गया। जिस दिन मुझे सिर्फ रेनेटस ही दिखने लगा, जिस दिन मैं जब अपने घर से बाहर निकला हर एक आदमी मुझे रेनेटस का लीडर दिखाई दिया, हर दिन जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो जो रोड पे जा रहे हैं वो मुझे रेनेटस ही दिखा, वो कि वो रेनेटस जा रहा है। उस दिन जिस दिन मेरे गुरु ने कह दिया कि तू पागल हो गया। हाँ हेलो अमित जी, आपका ना माइक ओके, थैंक यू। तो जिस दिन मेरे गुरु ने, मतलब कि मैं लास्ट एंड फाइनल एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि मैं एक सिंगिंग का गुरु हूं, मैं गाने सिखाता हूं बच्चों को। तो एक बच्चा क्या है कि वो गाना तो सीखता है लेकिन वो काम चोरी करता है, तो वो मेरे हिसाब से पागल नहीं हुआ अभी। लेकिन एक बच्चा सिंगिंग में इतना पागल हो गया, 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 इतना पागल हो गया कि उसको कुछ भी और दिखाई नहीं देता। अब वो इतना पागल हो गया कि वो टीवी के अंदर आने लगा। तो जिस दिन मैं उसे कह दूंगा कि बेटे तू अब हुआ पागल, उस दिन उसकी कामयाबी तय है। और जिस दिन मैं, जो भी मुझे मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति ऐसा बोलता है, मैं उसे एक ही बात कहता हूं कि अभी तेरे घर वाले बोल रहे हैं तुझे पागल, लेकिन जिस दिन मैं तुझे पागल बोल लूंगा ना, मैं तुम्हें जिस दिन पागल बोल लूंगा उस दिन होगा तू सही में पागल। उस दिन, जिस दिन मैं पागल बोल लूंगा उस दिन सफलता तेरे शिखर चूमेगी। तो पागल होना ही है अपने काम में। पागल का मतलब कुछ और चीज दिखाई ना दे, सिर्फ ये दिखाई दे। और अगर आपने इस रेनेटस वेलनेस कंपनी को बड़े बेटे की तरह पाल लिया ना सर, तो ये आपका बड़ा बेटा सारे बच्चों को पाल लेगा, आने वाले नई पीढ़ी को भी पाल लेगा और बड़ा गेम बना देगा। लास्ट एंड फाइनल, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ प्लान करने पड़ेंगे और सफलता का वो हार आपके गले में जरूर आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में ग्रेट। मैं क्या कहूँ, शब्द तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मजा आ गया। इतना जरूर कहूंगा कि मजा आ गया। सुनते तो रोज हैं और सुनते रोज रहेंगे, सुबह भी सुनेंगे, शाम को भी सुनेंगे और सुनते रहेंगे। लेकिन जो आपको सुना उसमें वाकई में मजा आ गया। वाकई अंदर तक बात आपने डाली है, अंदर तक दिल और दिमाग में घर कर गई है बात। लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हमारे इस कोरोना के काल में, आज इस आपदा में जो आपने बताया है ना, मजा एकदम शानदार, जबरदस्त। बीमारी और बेरोजगारी लोगों को समझ में आ गई, उनका समस्या भी समझ में आई, समाधान भी समझ में आया बीमारी का और बेरोजगारी का। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त राहुल सर। और साथियों, आप सभी लोग अगर ध्यान लगा के राहुल सर की बात को सुन रहे होंगे,
ध्यान लगा के एक एक शब्द को अगर आपने पकड़ा होगा, एक एक लाइन को यदि आपने पकड़ा होगा, तो आपने कमाल देखा होगा। आपने वो स्पष्टता देखी होगी कि सीधे शब्दों में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि क्या है समस्या और क्या है समाधान। मुझे कुछ ज्यादा कहने और बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी करना था वो राहुल सुपरस्टार सर कर चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है, जो भी थ्योरी आपने पढ़ा है आज, जो यहाँ पे आपने लर्न किया है, बस उसको अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेना, उसको अपने दैनिक जीवन में उतार लेना, यूज करना, उसका प्रैक्टिकल कर लेना। क्योंकि थ्योरी तो राहुल सर ने बता दी, अब प्रैक्टिकल हम और आप सभी लोगों को मिल के करना है। और थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल हो जाएगा, अपने आप जो भी रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बस सीधे मीटिंग में आना है। और जो दिमाग लगाते हैं वो प्रेजेंटेटर होते हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगा के आपको बता दिया, बस हम और आपको उसे फॉलो करना है। इसके अलावा दूसरा और तीसरा चौथा कोई भी काम हमारे पास नहीं होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त राहुल सर, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मजा आ गया, शानदार रहा, जानदार रहा, रॉकिंग प्रेजेंटेशन रहा आपका, रॉकिंग। लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या है रेनाटा स्नोवा, और समझ में आ चुका है क्या है रेनाटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आ गई हैं बीमारियां, समझ में आ गई हैं समस्याएं, समझ में आ गया है कैसे निपटा जाए इनसे, कैसे छुटकारा मिले, समझ में आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। हमारे चूंकि जो नियम और कानून होता है जूम मीटिंग का, उसको भी लांग करके, उससे भी आगे आकर के बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, लेकिन मैं नियम के विरुद्ध ना जा करके सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा हमारे महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति सर के पास। सुनील कुमार प्रजापति सर, और सर को लेने से पहले मैं ग्रेट वेलकम करके सर का स्वागत सम्मान करूंगा। और ग्रेट वेलकम किस तरीके से करते हैं आप सभी लोगों को पता है। मैं अनम्यूट करूंगा आप सभी लोगों को, रॉकिंग रेनाटस के जबरदस्त नारे के साथ सुनील कुमार प्रजापति सर हमारे महागुरु जी का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। रॉकिंग रॉकिंग महागुरु जी वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे इस जूम के मंच पर। महागुरु जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो प्लीज आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग रॉकिंग आवाज आ रही है अमित जी? बिल्कुल आ रही है सर। हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और राहुल जी, वाह क्या कमाल कर दिया आज राहुल जी ने। साथियों समझिएगा, ये नाम जो राहुल सैनी सुपरस्टार, ये सुपरस्टार ऐसे ही नहीं पड़ गया, आप सबने इनको सुना और समझा। आप सभी बिजनेस के बारे में हम और सभी साथी और कुछ समझते थे, लेकिन बिजनेस क्या है आज कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके जो समझाया कि बिजनेस एक समस्या का समाधान, और उन्होंने इस पर 50 उदाहरण दिए, समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, एक साथी और आपने नोट किया होगा या ना किया हो, लेकिन हम तो हर चीज को नोट करते ही हैं। आपने देखा होगा रेनेटस बॉडी पर कैसे काम करता है, आज समझ में आ गया होगा आपको। उन्होंने कई सारे उदाहरण देकर के बताया, और आज जैसी जो मीटिंग में जो आप सबके दिमाग में बैठने वाली बातें हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम सभी साथी केवल सुनने से मतलब रखते हैं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। अगर इसके नोट करें, इसके अगर नोट बनाएं और उनको बार बार देखते रहें, तो संभवतः कि आप सफल ही होंगे, असफल होने का मतलब ही नहीं है। तो ध्यान रखना है। और अमित जी, राहुल जी को एक बार मैं अनम्यूट कराना चाहूंगा, उनसे मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। बिल्कुल राहुल सर, प्लीज। जी सर, जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। रॉकिंग राहुल जी, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। अरे सर मजा आ गया, कमाल का, गजब, एक एक शब्द दिल को चूम गया है। बस सर आप लोगों से सीख रहे हैं सर। बस बहुत ही आनंद आ गया आज। सब साथी, एक भी साथी ये नहीं सोच सकता है कि हमको कैसे समझना है, क्या करना है, कैसे काम करता है। सब कुछ आपने एक एक बारी से उदाहरण दे करके समझा दिया।
तो Thank थैंक you, यू sir. राहुल जी, थैंक यू। बस मंच पर आते रहिए, लोगों को बस यही सिखाते रहिए और इसी सिखाने से सभी का काम भी हो जाएगा। और सभी साथियों को आज ये भी पता लग गया है कि मुझे लोगों तक कैसे पहुंचना है, लोगों को क्या बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। शुक्रिया 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 महागुरु जी, शुक्रिया। वाकई में राहुल सर का प्रेजेंटेशन सबके दिलों को खुश कर देने वाला रहा और सबको रिझा देने वाला रहा है। तो कोई भी इस बात को कहे बिना कैसे रह सकता है। मैं भी नहीं रह पाया, आप भी नहीं रह पाए और हमारे अहवरन सिंह राजपूत सर भी नहीं रह पा रहे हैं। तो बिल्कुल अहवरन सिंह सर राजपूत सर को लेने से पहले मैं बता दूं, सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक अचीवर हैं हमारे अहवरन सर। और ऐसे वैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव अचीवर नहीं, कैपिंग को तोड़ देने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडर हैं। तो उनको लेने से पहले मैं आप सभी को एक बार अनम्यूट जरूर करना चाहूंगा रॉकिंग रेनाटस के जबरदस्त नारे के साथ। तो साथियों मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को। रॉकिंग रेनाटस रॉकिंग जबरदस्त रॉकिंग 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 एवरीवन जी, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग। अहबरन सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। मैं अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। अहबरन सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रेनाटस सर, रॉकिंग रेनाटस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और आपका सफल संचालन वास्तव में चार चांद लगा रहा है। और आज जो हमारे राहुल सुपरस्टार जी का उद्घोषण और हम लोगों को ऐसी ऐसी जानकारियां दी जो प्लान से हट कर के भी थी, किस तरह से लोगों से मिला जाए, किस तरह से कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जाए, वो हमें सफलता के गूढ़ मंत्र दिए। यकीनन साथियों, इनके पद चिन्हों पे चल के इतनी कम उम्र में इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, तो मैं उनको कोट कोट बधाई देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आज का सेशन वास्तव में मेरे पास तो शब्दों का शब्द ही नहीं है कोई, मैं कैसे तारीफ करूं। और वास्तव में राहुल जी को मैं वैसे भी यूट्यूब पे सुनता रहा हूं, इनके सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे सेशन पड़े हुए हैं और बहुत सारा डायनामिक लीडर हैं और उभरते हुए सितारे हैं। आने वाले दिनों में राहुल सुपरस्टार का नाम पूरी दुनिया में होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, जहाँ पढ़ाई लिखाई और तमाम ट्रेनिंग, तमाम जॉब छोड़ के और रीनेटस वेलनेस में आए हैं। और हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि ऐसे ऐसे महान लीडरों को हमें सुनने का मौका मिल रहा है, जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक, गुरु की भूमिका अदा कर रहे हैं। वास्तव में जूम मंच की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और समय को देखते हुए मैं पुनः पुनः संचालक महोदय को और आज के सुपरस्टार राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू रॉकिंग रीनेटर्स, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रॉकिंग रेनाटस सर, रॉकिंग रेनाटस। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। वाकई में आपके भी शब्द जो राहुल सर के लिए अपने हृदय से जो निकले हैं, वो वाकई में सच बयां करते हैं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मार्वलस रहा आपका सर, बहुत ही शानदार। तो साथियों, संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मात्र दो साथियों को और लेना चाहूंगा। एक तो वो जो हमारी ग्रेट होस्ट रहती हैं हमेशा, बेला शर्मा मैम, और एक हमारे अरविंद्र कुमार शाक्य सर, जिनका कोई भी दिन बिना रेनाटस नोवा के नहीं गुजरता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन वो रेनाटस नोवा के लिए, रेनाटस वेलनेस के लिए कुछ ना कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं चलना चाहूंगा बेला शर्मा मैम के पास। और चूंकि हमारी होस्ट हैं, तो एक बार समय तो इजाजत नहीं देता है, लेकिन आप लोग अपनी जगह पर ही तालियां बजा करके रॉकिंग रेनाटस से जबरदस्त मैम का स्वागत कर सकते हैं। और मैं अनम्यूट करता हूं बेला शर्मा मैम को। बेला शर्मा मैम, ग्रेट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी तरफ से मैं बेला दिल वालों को नगरी दिल्ली से आप सबको वेलकम के साथ साथ स्पेशली वेलकम करती हूँ राहुल सर का, सुपरस्टार राहुल सर।
वाकई में आज इन्होंने जो बताया है, मैंने तो काफी चीजें नोट की हैं इनकी, बहुत जो जो मुझे लगा नोट करना चाहिए सब कुछ नोट किया। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। और अमित सर, आज तो मैं आपसे नाराज हो गई हूँ क्या हो गया मैम? सर। हो ये गया कि आपने इतने अच्छे सुपरस्टार को आपने छुपा कहाँ रखा था अब तक, जब आप उनके प्लान अभी तक क्यों नहीं लेके आए उनको जो मंच पे हर चीज का मैम समय होता है, आज समय हो गया था सरकार भी, तो सबको जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से सनत है। और अभी आज नियम तो ये है कि अचीवमेंट के बाद आया जाए, लेकिन हमसे रुका नहीं गया सर की तारीफ करने के लिए। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू वेरी मच। एंड रॉकिंग रेनेटस, आप आइए रहिए, आप रॉकिंग हमें समझाते और सिखाते रहिएगा सर। रॉकिंग रेनेटस मैम, रॉकिंग रेनेटस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इसी क्रम में मैं नेक्स्ट और लास्ट लेना चाहूंगा मैं अरविंद्र कुमार सर को, जो कि हमारे भरतना से हैं, ग्रेट डायनामिक लीडर हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं। अरविंद्र शाक्य सर, ग्रेट वेलकम, स्वागत है सर आप। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे शब्दों में उन्होंने बताया। यदि दोस्त अब भी मेरी समझ में ना आए तो मैं जिंदगी भर गधा का गधा रहूंगा। और अगर मेरी समझ में ये वाक्य आ गए सर जी के, तो मैं गधा से वो घोड़ा बनूंगा, वो रेसर घोड़ा बनूंगा जो 3 पाँव पे हमेशा खड़ा रहता है दौड़ लगाने के लिए। तो दोस्त, कोई बने या ना बने, मैं गधा है, मैं वो घोड़ा बनूंगा और बन के दिखाऊंगा। लोग क्या कहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है दोस्त। जब मैं रिक्शा चालक व्यक्ति था तब मैंने सराफा सोचा था और सराफा कर लिया, कपड़ा कर लिया। अब मैं इसमें क्या नहीं सोच सकता हूँ। मुझे कोई हंसी की परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहती रहे दोस्त, मैं वो घोड़ा बनूंगा जो रेस करके आप सबको काम बोलेगा, दिखाएंगे कितनी रेस में आगे गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, नेक्स्ट मैं चलता हूं चैट मैसेजेस की ओर, जो कि राहुल सर के लिए बहुत ही बड़े बड़े और शानदार चैट मैसेजेस आए हुए हैं। तो रानी जी हैं, कोई कहाँ से हैं ये मुझे पता नहीं, वो बोल रही हैं हर बीमारी का समाधान है रेनेटस नोवा। और अशोक शर्मा सर एटा से बोल रहे हैं क्या बात है सर, गजब का प्लान, गुड, वेरी गुड, नाइस, रॉकिंग रेनेटस। हरि प्रसाद सर भरतना से बोल रहे हैं मजा आ गया सर, आपने तो सही तरीके से समझाया सर, बहुत गजब जानकारी दी, रॉकिंग रॉकिंग सर, दिल और दिमाग खुल गया। हरि प्रसाद भरतना, स्वागत है सर आपका। राजकुमार चौधरी सर सतना एमपी से बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर, कमाल, शानदार सर। कोई हमारे बेनाम बादशाह हैं जो कि रेडमी 22 के नाम से आए हैं, वो कह रहे हैं वेरी नाइस राहुल जी। और त्रिवेणी यादव जी आजमगढ़ से कह रहे हैं आज की जो मीटिंग है, जो जानकारी मिली है मुझे, आज तक कभी नहीं मिल पाई, राहुल सर के लिए शब्द कम पड़ गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेणी सर। और बेबी दास मैम अरुणाचल प्रदेश से कह रही हैं रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग राहुल सर। और त्रिवेणी यादव सर एक बार पुनः कह रहे हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राहुल सर। और हमारे खुशी रजक जी रीवा एमपी से हमारी ग्रेट मैम बोल रही हैं रॉकिंग रेनाटस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने सही कहा अमित सर, शब्द ही नहीं बचा कुछ कहने को, दिल गदगद हो गया। थैंक यू सो मच राहुल सर। डॉक्टर अवधेश सिंह साक्य जी छिबरा मऊ से बोल रहे हैं राहुल सर जबरदस्त प्रेजेंटेशन, शानदार। राजकुमार रविदास जी बोकारो से कह रहे हैं ग्रेट लीडर, गजब सर, बहुत शानदार। और डायरेक्ट सेलिंग गुरु राजेश अम्बेडकर जी कह रहे हैं राहुल सुपरस्टार सर का जबरदस्त मोटिवेशन रहा, रॉकिंग रेनाटस। और हमारे जाकिर हुसैन जी जालंधर से कह रहे हैं ग्रेट सर। जय किशन वर्मा सर हमारे बोल रहे हैं आगरा से हैं, जो कि वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। आंचल जी बोल रहे हैं आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा गजब सर, आज तो दिमाग की एक एक नस ही खुल गई। थैंक यू सर, थैंक यू। विनोद कुमार वर्मा सर एमपी सीधी से बोल रहे हैं ग्रेट सर, ग्रेट राहुल सुपरस्टार सर, पागल का मतलब है पासे प्राप्त करना, गा से गंभीरता से लासे लक्ष्य को, ग्रेट जानकारी सर, रॉकिंग रेनेटस। और पीएल सर कासगंज से बोल रहे हैं राहुल सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। सुरेंद्र शाह सर कह रहे हैं सीतामढ़ी से आज की मीटिंग बहुत बहुत जबरदस्त, शानदार और झकास दिया सर ने।
उनके लिए कुछ अल्फाज हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। क्या आवाज है सुरेंद्र साहब सर, ग्रेट सर। परशुराम यादव सर जमुना गिरिडीह से बोल रहे हैं। राहुल सर जी का प्रेजेंटेशन बहुत ही गजब गजब, गागर में सागर भरने वाला रहा। राहुल सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और राहुल रॉकिंग सर रॉकिंग। विनोद कुमार वर्मा सर फिर से बोल रहे हैं, राइट सर, समस्या को समस्या न लेकर समाधान निकालना ही बिजनेस है। ग्रेट ग्रेट सर। राकेश वर्मा सर झांसी से बोल रहे हैं, सभी पार्टिसिपेंट बंधुओं को नमन वंदन। साथियों, आज के प्रेजेंटेशन में राहुल सर ने एक नए सुपरस्टार के रूप में जबरदस्त ढंग से हम सभी को समझाने का प्रयास किया, जो वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आभार। रॉकिंग। सुनीता बौद्ध मैम बोल रही हैं इटावा से, ऑल पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। रॉकिंग। राहुल सर, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। क्या क्या शब्द थे, क्या बात है, क्या आवाज है, दिल झकझोर दे। आपको दिल से नमन करते हैं, दिल से सल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड MLM गुरु, ग्रेट होस्टिंग, थैंक यू सो मच। हैप्पी रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस मैम। रोहिणी यादव सर फिर से बोल रहे हैं, ग्रेट नाइस मीटिंग टुडे। बेला शर्मा मैम कह रही हैं, रॉकिंग सर रॉकिंग। आपको पता है अभी भी बहुत से लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, उन्हें पागल बनने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी भी प्रेजेंटेशन समाप्त होते ही मॉर्निंग मीटिंग एग्जिट कर गए। सो सैड फॉर ऑफ देम। कोई बात नहीं मैम, ये तो लोगों का नजरिया है, कोई कितना लेता है, कोई कितना लेता है। कोई सोने को एक चम्मच लेके खुश हो जाता है, कोई बिल्डोजर से भी खुश नहीं होता है। संदीप प्रजापति सर कह रहे हैं, हमारे सुपरस्टार तो भैया सुपरस्टार हैं, बारिश में भीगते हुए आपकी स्पीच का जो मजा लिया है और मजा आ गया। रॉकिंग रेनेटस। गुरु चरण सर बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। और प्रांजल कुमार कानपुर से कह रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से राहुल सर ने एग्जाम्पल देकर समझाया। राहुल सर थैंक यू सो मच। उदय नारायण जी भरतना से बोल रहे हैं, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रॉकिंग। और शैलेंद्र सिंह चंदेल सर बोल रहे हैं, गजब की जानकारी मिली, बचपना याद आ गया। और हमारे लक्ष्मीकांत मौर्य सर कह रहे हैं, ग्रेट थैंक्स राहुल सर, ग्रेट जबरदस्त जानकारी, ग्रेट रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। और रजनीश मिश्रा सर इलाहाबाद से बोल रहे हैं, ग्रेट प्रेजेंटेशन सुपरस्टार सर। पूजा प्रजापति मैम रीवा MP से बोल रही हैं, रॉकिंग रेनेटस सर, गुड मॉर्निंग, इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र शाक्य सर भरतना से कह रहे हैं, सर का प्रेजेंटेशन बहुत गजब का रहा, थैंक यू सो मच। संजय ठाकुर सर कह रहे हैं, सुपरस्टार ही होते हैं, क्या बात है। नरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, नेपाल में ज्वाइनिंग के लिए क्या करना होगा सर? नेपाल में ज्वाइनिंग के लिए आपको मुझे मीटिंग के बाद कॉल करना होगा सर। तो बिल्कुल सीधा मीटिंग क्लोज होने के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। अनिरुद्ध कुमार जी इटावा से बोल रहे हैं, शिवम इटावा, गेस्ट का वेलकम किया जाए सर। सारे गेस्ट का मैं सामूहिक वेलकम कर चुका हूँ। मिथिलेश मौर्य सर बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार राहुल सर जी। अनुरूप और सुभाष चंद्र जी कानपुर से कह रहे हैं, राहुल सर प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहा, रॉकिंग। और फूल कुमारी जी बोल रही हैं, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। तो ये थे चैट मैसेजेस हमारे राहुल सर के लिए। तो ग्रेट, मजा आ गया, शानदार जबरदस्त। साथियों मैं आप सभी को बता दूं, प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त रहा और राहुल सर अब हमारे बीच में आते रहेंगे। आज तो राहुल सर का केवल आपने आगाज सुना है, अभी अंजाम तो बाकी है। और अब आगे कई प्रेजेंटेशन और मंच को बहुत अच्छे से संभालते हैं, तो होस्टिंग भी आपको जल्दी ही राहुल सर की सुनने को मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार मैं हृदय से राहुल सर का फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे जूम मीटिंग में आने के लिए, आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए। और साथियों आज शाम को 8 बजे हमारे ग्रेट और डायनेमिक लीडर का आज प्रेजेंटेशन रहेगा, और जो भी है मैसेज के द्वारा आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे फिर से ग्रेट और डायनेमिक लीडर के साथ। अब और अभी के लिए इतना ही मेरी तरफ से, और मैं फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं जो आप लोगों ने राहुल सर को सुना, मुझे सुना और तकरीबन 1.25 घंटे तक मीटिंग में रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप सभी को बता दूं, प्रैक्टिकल करना बाकी है, थ्योरी तो राहुल सर ने समझा दी है, प्रैक्टिकल पे लग जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटस, अनम्यूट करता हूं आप सभी को। आप सभी लोग अनम्यूट हो करके रॉकिंग रेनेटस के जबरदस्त नारे के साथ अपने अपने घर जा सकते हैं। विदा। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग।